मन देखत हो छत्तीसगढ़ के पहली संपूर्ण छत्तीसगढ़ी चैनल न्यूज 36। मैं हूं आप मन संग प्रकाश। और आज के हमार कार्यक्रम हमर पहुना बन के आए है छत्तीसगढ़ के सुपरस्टार करण खान, जिकर एक फिल्म आथे मंदरा जी। और मंदरा जी फिल्म के डायरेक्टर घलो हमारे बीच मौजूद है विवेक सारवा जी। आज उखरे का ना गोड बात करबो, वो फिल्म के बारे में जानना चाहबो। तो करण खान जी, विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आप मन के हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। सब देखैया मन ला मोर जय जोहार। तो करण जी, सबले पहली तो हमारे दर्शक मन ये जानना चाहते, बहुत जन ला पता नहीं है काहे कि आखिर मंदरा जी कौन रही। ये हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े दुर्भाग्य हवे के बहुत जन मोला भी मिलते जी। मोर दर्शक मन जिन हवे मन पूछते के करण भैया आपके नवा फिल्म का आथे। मैं हाँ बताता हूँ कि भाई मोर नवा फिल्म आथे मंदरा जी। तो मन 2 से 3 गांव पूछते का नाम है मंदरा जी, का नाम है मंदरा जी, ये कौन है भैया, ये का पिक्चर है जी। तब मन ला बोला बतायल पड़ते कि भाई मंदरा जी एक ऐसा महान शख्सियत रही से जिन छत्तीसगढ़ी संस्कृति, छत्तीसगढ़ी लोक नाट्य बर, नाचा बर अपन सर्वस्व निछावर करे रही से, अपन पूरा जिंदगी छत्तीसगढ़ के संस्कृति नाचा ला बनाए बर वो अपन सर्वस्व पूरा जीवन ला लगाए रही से महान शख्सियत है। तब फिर मन जानते कि अच्छा हाँ। लेकिन तबो ले जब से हमारे ये फिल्म के प्रचार प्रसार चलत हवे, जब से हमारे फिल्म की शूटिंग शुरू हुए है, तब से लेके अब तक के अगर हम स्थिति देखबो तो पहली तो बहुत कम जन जानत रही ने, आज बहुत सारा जन जानत है। कई जन मोला मिलते जिन मोला बताते कि भैया मंदरा जी ऐसे रहीस, मंदरा जी वैसे रहीस। तो एखर पूरा का पूरा जिन हवे मैं हाँ साधुवाद देवत हूँ और क्रेडिट देवत हूँ फिल्म के निर्माता, फिल्म के निर्देशक के एमन इतना बड़ उद्यम उठाइस। जी सही बात है। तो ये तो बात सही है कि आप मन मंदरा जी जैसे एक बायोपिक फिल्म लेके आत हो। बायोपिक संगवारी हो छत्तीसगढ़ की पहली बायोपिक फिल्म है। अपन जानत हो कि छत्तीसगढ़ के पहली बायोपिक फिल्म आथे मंदरा जी। तो विवेक सारवा जी का ना हमन जानना चाहबो सर, कितना चैलेंजिंग रही ये पिक्चर ला बनाना, काहे कि अभी के जब हमन देखथन तो बहुत मसालेदार पिक्चर ला लोगन देखना पसंद करते हैं, कैसे माने जाते। तो आप मन कैसे सोचे हो कि मोला ये पिक्चर बनाना चाहिए और ये पिक्चर के माध्यम से दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी के जो कला संस्कृति के प्रति जो रुझान रही से, और कैसे छत्तीसगढ़ में और देश विदेश में उमन अपन कला ला बगराई से ओखर बारे में दर्शक मन ला बताया जाए, कैसे दिमाग में आई से। सबसे पहले बता दो कि बायोपिक मतलब का है। यहाँ के जनता जनार्दन ला, दर्शक मतलब बहुत जगह नहीं मालूम है कि बायोपिक होते का जी। लेकिन वो मतलब एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि दर्शक बंधु मन ला, बायोपिक एक ऐसे शब्द है कि काकरो जीवनी ला हमना हूबहू ओला सिनेमा के सामने लाथन, पर्दा के सामने लाथन, फिल्म में दर्शाथन, ओकर जिंदगी ला, पूरा जीवनी ला हमन एक पिक्चर के माध्यम से आपके सामने परोसथन से एला किथे बायोपिक। और दूसरी बात कि मंदरा जी के फिल्म बनाना तो बहुत चैलेंजिंग है। रिसर्च करे में भी काफी वक्त लगे, 8 साल के समय देना। और बाद में मंदरा जी महोत्सव होते जहाँ रवेली गांव है, राजनांदगांव के पास में। मंदरा जी महोत्सव जब होते तो वो सिर्फ आसपास के लोग ला ही मालूम है, हर लोग ला नहीं मालूम है कि मंदरा जी महोत्सव होते करके जी। तो वहाँ हम कंटिन्यू आन लगातार वहाँ 4 साल तक 5 साल तक हम वहाँ जान, वहाँ देखन दाऊ मंदरा जी कौन है, दाऊ मंदरा जी के महोत्सव होते तेला जाने पहले कि यहाँ आके सिर्फ लोक संस्कृति प्रोग्राम होते कुमान सर के सानिध्य में होते, और भाई बलेश्वर साहू जी वो भी करवाते हैं, दोनों मिलके करवाते हैं जी। तो नाचा गम्मत और लोक संस्कृति प्रोग्राम होते तो सही, लेकिन ओकर बारे में बात कौन करते, दाऊ मंदरा जी के बारे में कौन बात करत है, नहीं करत है। तो हमान एक कहानी पहले जाने कुमान सर के साथ मिले हन तो बताए तमल्ला कि मंदरा जी एक ऐसे शख्स रही से, तो पूरा कहानी पहले जाने, रिसर्च करे हैं, फिर स्क्रिप्टिंग करे के बाद में अब लगा था कि हमला पिक्चर बनाना चाहिए जी। तो हमन बना, हमन ये नहीं जाना रहे कि ये छत्तीसगढ़ के पहली बार की फिल्म है कि दूसरा है, ये नहीं जाना रहे। हम तो सिर्फ एक पीड़ा उठा रहे हैं कि दाऊ मंदरा जी की जिंदगी ला सिनेमा पर्दा में लाना है, और आजकल के जो दर्शक है तेला बताना है, समझाना है कि दाऊ मंदरा जी ये शख्स रिस करके। बिल्कुल सही बात है। खबर की दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी के ऊपर छत्तीसगढ़ में एक सम्मान घलो देहे जाते, फिर उखर जीवनी के बारे में कोनो ला ज्यादा पता नहीं है। तो उखर जीवनी के बारे में अपन फिल्म के माध्यम ले दर्शक मन ला बतात हो। एक लिए सबले पहले तो आप मन दोनों जन बधाई के पात्र हो।
तो करण जी मैं आपमन से जानना चाहता हूँ, जैसे कि हम ट्रेलर में देख पाए हैं आपमन एक जवानी के किरदार ले फिर बुढ़ापा वाला किरदार ला आपमन निभाए हो, कितना चैलेंजिंग रही से वो किरदार ला निभाना, काहे कि हमन देखे हैं कि वहाँ काफी आपमन ला वजन भलो बढ़ायल पड़ी से। हाँ, तो वजन बढ़ाना तो आसान हो जाते, लेकिन ओकर बाद अगला फिल्म के लिए आपमन ला फिर से अपन वही रूप में आना है, कितना चैलेंजिंग रही। मोर बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट ला लेकर के निर्माता निर्देशक मन मोर पास आए रही हैं, ये मन मोला बताई नहीं कि हमन मंद्रा जी के ऊपर बायोपिक फिल्म बनावत जी। तो जैसने मन बताई ने तो मैं खुशी के मारे मतलब मोर ठिकाना नहीं रही से मैं तुरंत रोल ला एक्सेप्ट करें, लेकिन मन बड़ा शर्त रख दे रही कि भैया मंद्रा जी एक अच्छा डील डाल वाला आदमी रही से तो आप ला अपन वजन बढ़ाए ला पड़ी। अच्छा, जब एमन मोला बताई से वजन बढ़ाए ला पड़ी तो मैं वजन घटाए पर अपन भिड़े रहे हूँ वो टाइम तैयार तब मैं हाँ बोलो कि ठीक है, एक कलाकार की जिंदगी में आते एक बढ़िया अवसर मिले है मोला अपन कला प्रदर्शित करे पर, तो मैं हर शर्त ला स्वीकार करे हूँ, फिल्म पर वजन बढ़ाए हूँ घटाए हूँ, ये तो और दूसर जगह भी मैं बताया हूँ, जैसे आमिर खान एक फिल्म में अपन दंगल पर वह वजन बढ़ाए घटाए रही से काबर के जब मंद्रा जी के बुजुर्ग वाला जिन सीन है उस समय ओकर उम्र के हिसाब से थोड़ा सा वजन कम हो गई रही से, तो एक बार भैया मन डायरेक्टर मन हा फिल्म के 2 शेड्यूल लगाए रही है। अच्छा, पहले एक अलग शेड्यूल रही से, ओकर बाद में फिर मन मोला पूरा डाइट अवेलेबल कराए रही कि आप ये खाना है ये नहीं खाना है, और वो हिसाब से फिर धीरे धीरे वजन ला कम करवा के एकरो से मैं मन ला देता हूँ। फिर ओकर बाद हमन एक दूसर शेड्यूल में ये काम ला करे हैं। रोल बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण रही से, लेकिन मोर सौभाग्य रही से, मोर खुशी रही से, और जितना बड़े बड़े उमें चुनौती आई से सब ला मैं हाँ सहर स्वीकार करे हूँ, काबर के कलाकार होए के नाते मोला ये करना भी रही से। सही बात है। बहुत ऐसा सीक्वेंस रही से फिल्म में जेला हमन मतलब मैं बताना चाहता हूँ बतौर कलाकार जी कि 1 टेक में ही वो फीलिंग परफेक्ट आ सकत रही से। अगर कहूँ कोनो कारण से ओकर सेकंड या थर्ड टेक हमन लेबन तो वो हमर कृत्रिम बनावटीपन आ सकत, बनावटीपन आए के डर रही से। तो मैं निर्देशक महोदय से निवेदन करे रहे हूँ कि सर ये सीन ऐसे है कि मैं एक के बार में करूँ, मैं हाँ भले 2 घंटा तैयारी करूँ लेकिन आप मन एक टेक लूँ, रेहू मन पूरा सपोर्ट करीन है, साथी कलाकार मन सपोर्ट करीन है, बहुत सारे ऐसे सीन है जिला हम एक टेक में निपटाए हैं जी। तो वो तो हो गए चलो शारीरिक आप मन के कि आप मन वो कैरेक्टर में ढलना चाहत रहे हो तो वजन बढ़ाए हो, लेकिन फिर भी और जो दाऊ दुलार सिंह मंद्रा जी जो हवे उखर कैरेक्टर ला जस्टिफाई करे बर हमन सुने हैं कि आपन चिकारा बजाए ला सीखे हो, आपन हारमोनियम बजाए सीखे हो, इधर बारे में थोड़ा सा बताओ। बिल्कुल, बहुत मोला तो मालूम नहीं रही से चिकारा कैसे पकड़े जाते, मैं उल्टा चिकारा पकड़ के शुरू करत रही हूँ, तब डायरेक्टर सर बताई से कि भाई ये तो उल्टा पकड़े हुए ऐसे नहीं ऐसे पकड़े जाते। तब मैं जरूरत के मुताबिक चिकारा हारमोनियम ढोलक जितना फिल्म में आवश्यकता हुए ओकर में रियाज करे हो, काबर कि ये ऐसन वाद्य यंत्र हवे के ला सीखे में आदमी के पूरा जिंदगी चल देते, तो पूरा सीख पाना तो बहुत कठिन और बहुत मुश्किल बात रही से कम समय में, लेकिन फिल्म के जरूरत के हिसाब से मैं हाँ जबका वाद्य यंत्र के वो इस्तेमाल दाऊ मंद्रा जी करत रही से ओला में हाँ बजाए बर सीखे जी। तो विवेक सर आप मन का ना हमन ये जानना चाहते हैं कि कौन ढंग ले आप मन ये तैयारी ला करे हो पूरा फिल्म के तैयारी का है कि जब हम कोई फिल्म बनाते हैं तो बहुत सारा बात के ध्यान रखना पड़ते है कि किस तरह के वहाँ कास्टिंग होना चाहिए, किस तरह के वहाँ एक दृश्य होना चाहिए, तो एक बारे में थोड़ा सा बतावा। सबसे पहले बता दो कि हमार मन के जो प्रोडक्शन है सारवा ब्रदर्स फिल्म प्रोडक्शन और मां नर्मदा फिल्म प्रोडक्शन के जो निर्माता है किशोर सारवा और नंद किशोर साहू जी, इकर मन के एक ऐसे धारणा है, हम सब भाई मिलके एक प्रोडक्शन जो चला था हमार मन के और एक निर्माता मन के एक ऐसे धारणा रही से कि हमन जब भी फिल्म बनाबो तो एक छत्तीसगढ़िया आदमी पर बनाबो, एक छत्तीसगढ़िया दर्शक पर बनाबो जो ठेठ रहा है, जो पुराना गीत रहा है, जो पुराना कल्चर ला दर्शा सकन। तो ओकर बाद में मंद्रा जी के जब हमन न्यू रखे हैं ना तो पहले हमारे मन के मीटिंग बैठे बहुत 2-2 बजे 3-3 बजे रात के 4-4 बजे तक मीटिंग करें। अच्छा, मीटिंग करे के बाद में हमन सिलेक्शन करें जो 5 लोगों की टीम रहा है, मैं विवेक सारवा, किशोर सारवा, नंद किशोर साहू जी, नागेश सारवा जो फिल्म के कैमरा है डीओपी भाग ला संभाले हैं, और रमाकांत सारवा वो भी फिल्म के कैमरा के डिपार्टमेंट और डीओपी वर्क ला संभाले देते हैं। तो हमारे प्रोडक्शन मिलके बैठ के पहले चर्चा करन कि एकर कहानी ऊपर कैसे करना है, और बाद में गीत संगीत
तो लक्ष्मण मस्तूरा जी के एक गीत रही से सबसे पहले हमारे दिमाग में वो गूंजे, हम्म, भारत माता के रतन बेटा मैं छत्तीसगढ़िया होगा। हम्म, तो जब ये पिक्चर के न्यू रखे हैं तो सबसे पहले ये सोचें कि ये गाना ला हमला ये पिक्चर में डालना है, अच्छा। ये अभी तक आए नहीं है। हाँ, तो वो गाना ला हमना, हाँ मतलब मस्तूरिया जी उस समय जीवित रही से, हम्म, तो मस्तूरिया जी के पास में हमन गए हैं गोविंद साहू के मार्फत से, गोविंद साहू मिले से जो फिल्म के संगीतकार है। तो वो गाना ला जब बात करें मस्तूरिया जी से, तो मस्तूरिया जी बताई से कि ये मोर सबसे फेवरेट गाना है। हम्म, मतलब ये गाना में पूरा छत्तीसगढ़िया बन के जो दर्द है, जो किसान के, जो छत्तीसगढ़ के जो लोग है उखर मन के दर्द है छुपे है गाना में। हम्म, तो तुमन एला अच्छा ढंग से फिल्माहूँ, एक संगीत उसी टाइप में रखूँ तब मैं गाना दूँ। अच्छा, तो हमें बोलो ठीक है सर, हम वैसने करबो जैसे आप ला संगीत होना, जैसे आप ला फिल्मांकन होना। तो वो लगातार रिकॉर्डिंग के समय में 2 दिन तक मस्तूरिया जी हाँ हमारे साथ में रही से रायपुर के रिकॉर्डिंग में। अच्छा, और अपन हिसाब से संगीत करवे से गोविंद साहब हाथ से, हम्म, और संगीत करे से ओकर बाद में जब एला शूटिंग करें तो ओकर पूरा भावना ला ध्यान में रख के हमने गाना शूटिंग ला करें। अच्छा, और शूटिंग के पहले होते का कि अंग्रेज मन से मार खाते हैं। दाऊ मंडराजी हाँ एक प्रोग्राम देवर जात रहे थे, तो वहाँ अंग्रेज मन वाला रोक के मारते हम्म, कि ते आज़ादी के खिलाफ अलग जगह थस, आज़ादी पर अलग जगह थस, हम्म, यहाँ की जनता ला जागरूक करा थस, हाँ, अंग्रेजमन के खिलाफ। तो वो नाचल तो बंद करना पड़ी। हाँ, तो कुछ कुछ जगह का नाचल बंद भी करवा देते जी, और खूब मार खाते हैं मंदरा जी हाँ। हम्म, फिर ओकर बाद में बोलते कि मैं नाचल देखे बर आऊँ, तो नाचल देखे बर भी आते, हम्म, तब वहाँ ओकर दर्द बयान होते। तो मतलब ये कहना चाहत रहे कि हमार जो यंगेस्ट टीम रही ना, तो हम पिक्चर ला लेके इतना ये रहे हमारा सतर्क रहे, इतना ध्यान में रखत रहे कि छत्तीसगढ़िया आदमी के भावना का है जी, है ना, और एक कलाकार के भावना का है, ओकर दर्द का है, हम्म, मंदराजी के दर्द का है। अच्छा, चला पूरा परोसे की कोशिश करें। क्या और बात है। चुनौती तो आते, हम्म, अच्छा काम जब भी होते तब भी चुनौती आते हैं। बिल्कुल, और भले ही करण सर के शूट 2 शेड्यूल में खत्म हो गए, लेकिन मैं बता दूं 4 शेड्यूल में हम पिक्चर शूटिंग करें। अच्छा, हाँ नहीं, तीसरा शेड्यूल में महू आ रहे हैं, मोर 2 महीने खत्म हुए। हाँ, क्या तो शेड्यूल हाँ एक शेड्यूल तो ऐसे लगा रहे हैं कि सिर्फ नाचा की शूटिंग करना है, हाँ, पूरा नाचा के लिए शूटिंग के शेड्यूल लगा रहे हैं अलग से। हम्म, और भरे बरसात में हम शूटिंग करे थे ना, ऐसे, हाँ भरे बरसात में हाँ, त्रिपाल मारा, नीति कटिया मारा, सब चीजों में करन व्यवस्था, और नीचे शूटिंग चालू है, कोई पता नहीं। अरे, हाँ, और लाइट के जो व्यवस्था रहा है, लाइट ला भी वो जमाना में दर्शाए के कोशिश करे। हमारे मन के जब सिनेमेटोग्राफी के प्लान चले ना कि भैया मन ला शॉट ला ऐसे करना है, कैसे लाइट जाना चाहिए, अच्छा, तो वो सब ला हमन बहुत ध्यान में रख के वो काम ना करें। चिमनी जलाते तो चिमनी की ही उजाला आना चाहिए, ऐसा सोच बनाना है। कंडील जलाते तो कंडील के ही उजाला होना, पेट्रोमैक्स जलाते तो पेट्रोमैक्स के ही उजाला होना, अच्छा। मसाल है तो मसाल के एक एक धुआं आपला दिखना चाहिए पिक्चर में। हम्म, तो वो सब इंतजाम करे हैं। ओकर बाद में कॉस्ट्यूम ला बहुत मेहनत कर करके यहाँ से वहाँ से जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर रही से मोर दिमाग में जतिक रही से वो मैं बता हूँ कि मोला इस तरीके से कॉस्ट्यूम होना। दाऊ मंदरा जी कोट पहने तक कोट जो रहा है ब्लैक वाले वो कोट के व्यवस्था करवाहन, ओकर चलना सब चीज ला बताहन। ओकर बाद में जब पोस्ट में आइजना पिक्चर पोस्ट प्रोडक्शन में, तो हमें भी बहुत मेहनत करना पड़ी से वॉइस डबिंग से लेके सब चीज। जी, कहे का मतलब ये है कि एक अच्छा फिल्म ला बनाए बर बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ते है, और बिल्कुल वो ट्रेलर के माध्यम से नजर भी आते हैं। हाँ, वही में और सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज तो कुमान सर नहीं है, लेकिन ओकर यादें, ओकर आखिरी जो कड़ी है हमन रहे। बिल्कुल, पिक्चर शूटिंग चालू हुए के पहले, पिक्चर शूटिंग करे के बाद में हमन कुमान सर से जाके मिलन, ओकर से बात करन कि सर वो समय में मंदराजी दाऊ कैसे रही से, कैसे ये करे काबर मंदराजी दाऊ के शिष्य रही से। सही है। कुमान सर ओकरे से सीखे संगीत वंगीत ला, और ओकर भाई भी है, तो वो समय में रवेली नाचा पार्टी में आना जाना करे, तो ओकर से पूरा जानकारी ले हन, और ओकर नाचा के माध्यम का रही से कैसे होए, कैसे चौपाटी में होए, गांव के चौपाल में होए, गली में होए, वो सब ला हमन बात ला जाने हैं, और कहानी भी ओकरे से मिलता जुलता हुबहू रचित करवा है। जी जी। तो संगवारी हो, बहुत अच्छा बातचीत चला थे, गुड बात करण जी का ना और विवेक जी का ना। अभी गुड बात जारी रही, फिर बेरा हो गए छोटे से ब्रेक लेके। आप मन बने रहो हमारे संग, देखत रहो हमारे कार्यक्रम हमर पहुना।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप मन के और हमार कार्यक्रम हमार पहुना माँ हमार पहुना बन के आए हैं करण जी और विवेक सारवा जी। एक बार फिर से आप मन के बहुत बहुत स्वागत है सर। बिल्कुल, धन्यवाद। धन्यवाद। आप मन की जो फिल्म है मंदरा जी ओमा के गाना की अगर बात करें, म्यूजिक की अगर बात करें तो बड़ा निक लागत है। एक ठो गाना है धनी बिना जग लागे सुनना, बड़ा मार्मिक लगत है, एकदम से एक दर्द बयां होते हो। बिल्कुल बिल्कुल सही। और सबले अब ज्यादा अभी जो चला थे शायद सबले पहली जो अपलोड करे गई से यूट्यूब में वही गाना रही से नहीं ओकर पहले एक और हो ओकर पहले एक और हो रही हाँ वो गाना अभी तक नहीं आ रही है वो जी छत्तीसगढ़ी हाँ बोली तो हमें तो यही गाना के बारे में मैं आप मन से ये जानना चाहता हूँ कि ये फिल्म के गाना की बात करी तो गायिका है कविता वासनिक, हाँ। महादेव जी और गीतकार है लक्ष्मण मस्तूरिया जी, कुमन साव जी, कुमान साव जी। तो इखर का ना काम करेगी कैसे अनुभव रही आप मन के? पिछले 10 सालों से मैं इकर मन के मतलब ये बहुत बड़े ये रहो इकर फैन जी। मतलब ये मतलब बहुत फॉलो करो, कुमान सरला फॉलो करो, मस्तूरिया जी फॉलो करो, कविता दीदी फॉलो करो, महादेव हिरवानी मल्ला। तो ऐसे एक सपना रहा है कि हमारे मन के जब भी पिक्चर बनाओ तो सबसे पहले ही मल्ला गाना गवाना है जी। सर आप मन का मैं जानना चाहता हूँ कि आप मन की ये फिल्म में सबसे फेवरेट गाना कौन सा है? सब गाना मोर फेवरेट हवा है, सब गाना बहुत अच्छा है। छत्तीसगढ़िया बोली तो रहा है बड़ मिठास, क्या बात है। बहुत अच्छा एक और है छत्तीसगढ़िया रे, हाँ भारत माता के रतन बेटा बढ़िया और मैं छत्तीसगढ़िया और सब गाना अल्टीमेट गाना है। मतलब तो, मैं ये बोलूँ कि छत्तीसगढ़ी दर्शक मन हमार जन एक्चुअल दर्शक हवा का होते कि फिल्म तो बना थे, बहुत सारा फिल्म बना थे, सब जन अलग अलग अपन हिसाब से फिल्म बनाते, लेकिन सब फिल्म में समानता एक है कि सब फिल्म में एक हीरो रही, एक हीरोइन रही, 4-5 जन गुंडा मन रही। कहानी वही लव स्टोरी के आसपास कुछ होते, फाइट होते, ऐसे होते वैसे होते, लड़ाई झगड़ा होते और पिक्चर खत्म हो जाते। वही हंसी मजाक, ये रिपीटिशन बहुत ज्यादा चला थे। अब आजकल के जन यूथ है, आजकल के जन ऑडियंस है, ये मल्ला बायोपिक की तरफ बहुत ज्यादा इंटरेस्ट जाता है। अब चूंकि बायोपिक है तो बायोपिक में ऐसा गीत के होना बहुत ज्यादा जरूरी रही से जन हमार छत्तीसगढ़ी संस्कृति, छत्तीसगढ़ी माटी के सुगंध ला लेके दर्शक मन के बीच में आवे। तो जितना गीत के इस्तेमाल ये फिल्म में करेगी है, जितना संगीत के इस्तेमाल करेगी है, प्योर और ठेठ छत्तीसगढ़ी है। हाँ मतलब मैं सीना ठोक के बोला था कि दर्शक मन क्लैपिंग कर दी ही जब सिनेमा घर में ये सब गीत चली था, मजा आ जी। तो करण जी अभी तक हमारे जो दर्शक मन है उमन आपके अभिनय के स्वरूप देख चुके हैं, आप मन के डांस के देख चुके हैं नमूना, लेकिन अभी तक आप मन के मुंह से कभी गाना नहीं सुने हैं। टिकटॉक में भले सुने हैं लेकिन ऐसे लाइव नहीं सुने हैं। तो हमार ये रिक्वेस्ट है कि आप मन दर्शक मन पर एक तो गाना हो जाए मंदरा जी फिल्म के। मैं जब बताना चाहता हूँ, जब मैं छोटा रहा हूँ 5-6 साल के रहा हूँ जब मैं तो मोर बड़े भाई जिन हमें बहुत अच्छा गाना गाते, तब गणेश चतुर्थी के जिन मोहल्ला में मंच बनते ना, तो मैं महू अपन भाई के पीछे पीछे जाके महू गाना गाते हूँ। मैं हिस्सा लेते रहे हूँ प्रतियोगिता में 5-6 साल की उम्र में, और बढ़िया मैं वो गिलास जीत के भी लाए रहे हूँ फर्स्ट प्राइज। अच्छा। वो आज तक गिलास घर में माढ़े, कभी कभी मन होते तो ही में डाल के पानी पीता हूँ, तब उखर से मोर आवाज आऊ ज्यादा मीठा हो जाते। लेकिन का है कि मैं बेसिकली गायक नहीं हूँ, मोर कंसंट्रेशन मोर पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित अभिनय में हवा है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ गा लेता हूँ सुर ताल के मला जानकारी हवा काबर के कलाकार ला नृत्य के, संगीत के, सुर के, ताल के संपूर्ण जानकारी होना चाहिए। लिपसिंग भी बहुत जरूरी है, लिपसिंग मिल पाते, रिदम मिल पाते। मैं गाना गाता हूँ जितना मुला याद है, जितना गा सकता हूँ दावत हूँ। छत्तीसगढ़िया बोली तोर हवा बड़ मिठास, छत्तीसगढ़िया बोली तोर हवा बड़ मिठास, जिंदगी जिए के जम्मुआस, जिंदगी जिए के
जम्मुआस छत्तीसगढ़िया बोली तोर हवै बड़ मिठास, छत्तीसगढ़िया बोली तोर हवै बड़ मिठास। क्या बात है। मन हवै उज्जर तोर तन हवै करियागा, मन हवै उज्जर तोर तन हवै करियागा, दया माया के भरे है लबा लबले तरियागा, दया माया के भरे है लबा लबले तरियागा, अरे दया माया के भरे है भरे है लबा लबले तरियागा, लबा लबले तरिया के छत्तीसगढ़िया बोली तोर हवै बड़ मिठास, छत्तीसगढ़िया बोली तोर हवै बड़ मिठास। बहुत मीठा गीत है, बहुत क्या मीठा बात गीत है। है। और ना सिर्फ वो मीठा गीत है, ये एकर जो लिरिक्स है वो छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, कला है, वो ना बगराए के काम करत है। बिल्कुल हाँ बगराए। बिल्कुल बरकरार है। जी और मतलब एकरे साथे साथ दूसर गीत जेन हवै, जेन स्वर्गीय श्री लक्ष्मण मस्तूरिया जी के गीत है, जी एकर फिल्मांकन के साथ में जेन घटना घटे रही से वो मैं साझा करना चाहता हूँ। जी हमन दू रात में करें ये गीत ला हाँ तो 48 घंटा 48 घंटा हम लगातार लगभग शूटिंग करे रहे हैं। भारत माता के रतन बेटा बढ़िया हो रही ये गीत हर छत्तीसगढ़िया के दिल में बसे हुए गीत है। तो हमन जब एक शूटिंग करत रहे तो लगभग 5000 के आसपास के क्राउड आए रही से अरेंज करे रहे प्रोडक्शन वाला मन जी। और वो 5000 के क्राउड ला दिखाना रही से पूरा गाना में मन बैठे। अब एक गाना ला बनाए में 48 घंटा लगे है। अब 48 घंटा तक के 5000 के क्राउड ला जोड़ के रखना अपन आप में चुनौती नहीं, बहुत मैं बोला था महा चुनौती के काम रही से। तो अगर बीच में कई जन उठ के भी गए हुए तो दूसरा ला वो जगह में खाली स्थान ला भरना। अब क्या होते कि जब लोक कला मंच होते या मंच में जब प्रस्तुति होते तो वो लगातार होते, रात भर होते। लेकिन हमन तो कट कट में करथन शूटिंग ला आप में जाना था। तो जैसे कट में और रिटेक में कैमरा इतनी होती हुए कि जब अरेंज होते तो वो टाइम में दर्शक मन बोर जन हो, दर्शक मन टूटे जन, उठ के जन जावे, बैठे रहे। एक बार हमन शूटिंग में दो काम एक साथ करे रहे। एक तो शूटिंग करत रहे, अच्छा जैसने रिटेक या कट लगी इस कैमरा इतनी की होती जाते तब कलाकार मन फिर अपन नाचा गम्मा चुटकुला और दर्शक मन के मनोरंजन घलो करत रहे। अच्छा वो मिठाई पर रखे रहे दर्शक मन ला जोड़े पर और ओकर साथ साथ होएगा जैसे कि 3 कैमरा हम लगा दे रहे लगातार कि हर एंगल से, हर सीक्वेंस से, हर टॉप से एक शॉट होना जरूरी है। एक पब्लिक के दर्शक से ओकर आंसू निकलना जरूरी है, वहां तक हम अरेंज करके रखे हैं। बिल्कुल वो ट्रेलर के माध्यम से वो दिखत भी है कि कौन तरह ले करण खान जी है जब वो इमोशनल सीन आए हैं तो कौन ढंग ले मतलब ऐसे लगा थे कि बिल्कुल मंद्रा जी के किरदार ला पूरा जी ही चुके हैं। तो एक लिए तो फिर से आप मतलब बहुत बहुत बधाई है। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। एक कलाकार पर यही एक इज्जत रही थे, यही सम्मान होते कि हम एक कलाकार हैं। और अब मंद्रा जी एक कलाकार रही से मोला मंद्रा जी जैसे महान शख्सियत की भूमिका निभाए के सौभाग्य मिली से तो मोर कर्तव्य बनते कि मैं अपन 100% दूं और कोनो भी काम अकेला नहीं हो सका। टीम वर्क होते यहाँ, टीम वर्क तो कलाकार जिन होते वो कलाकार ला गीला मिट्टी के समान होना चाहिए ताकि मूर्तिकार यानी कि निर्देशक को जेन रूप जेन सांचा में ढालना चाहे वो ढाल सके। तो एकर पूरा का पूरा श्रेय मैं निर्देशक महोदय ला देवत हूँ कि जिन मोर से इतना बढ़िया काम करवा पाइस। जी ये आपन बहुत अच्छा बात कहे हो और एक सुपरस्टार के मुंह से ही ये बात है शोभा देते कि सिर्फ एक हीरो बेस्ड कोई भी पिक्चर नहीं हुआ। ओमा जब ओकर पूरा टीम मिल के काम करते तब वो फिल्म सफल बनते। तो वही चीज ला मैं पूछना चाहता हूँ बाकी जो कलाकार है जिनमन आप मन के साथ काम करे है उखर संग काम करे के कैसे आप मन के अनुभव रही? बहुत बढ़िया अनुभव रही। हम तो पूरा परिवार के असन भीड़ के काम करे हैं, हंसी मजाक और हमन पूरा ऐसे में बताता हूँ कि हमन समझ लो जाए कि 100 साल पाछू चल दे रहे हैं। हमार बोली भाखा रहन सहन खान पान कपड़ा पहनावा सब कुछ सन 1911 से 1984 के बीच के जिन समय रही से वो समय के हिसाब से रही से सारा कलाकार मन एक दूसरे ला बिल्कुल भरपूर सहयोग करे हवे। और का होते कि जब साथी कलाकार मन के रिएक्शन एक्शन के रिएक्शन होते एक्टिंग के
यही गुणसूत्र भी थे कि मैं अकेला कितना अच्छा कराऊं, जी। अगर मोर साथी कलाकार मन अच्छा नहीं कर पाई तो वो सीन है वो इम्पैक्ट नहीं डाल पाई, खत्म हो हाँ। वो सीन है खत्म हो सका जी। थे। तो ओकर पर मैं हमेशा हर फिल्म में ये काम करता हूँ कि अपन साथी कलाकार के साथ में एक नहीं 10-20 गाँव रिहर्सल कर लेता जी। हूँ, ताकि जिन चीज हम देना चाहत हन वो चीज बिल्कुल पुख्ता तरीके से प्रदर्शित कर सकन। ता जी। यहू फिल्म में एमे तो हम बहुत ज्यादा होमवर्क करे हन और एमे तो हम बहुत ज्यादा फीलिंग्स वाला सीन रही हाँ। सब जम्मो साथी कलाकार मन बहुत बढ़िया काम करे। जतेक भी कलाकार रहिस ना ओकर मन के एक अलग तैयारी रहे, हम्म, खासकर ज्योति पटेल है जो एमे नायिका है, जी जी जी, ओकर एक अपन तैयारी रहे। ओकर बाद में हेमलाल कौशल है, ओकर तैयारी रहे। ओकर साथ साथ जो पिताजी के रोल करे है जी, अमर दादा हा, तो वो एक दाव के रौबदार हाँ हाँ जो हाँ, दिखना चाहिए ठेठ, आप ट्रेलर हाँ। में देखे हो तो वो ट्रेलर थे में, हाँ। वहाँ। जी जी, और वो 40 साल पुराना आर्टिस्ट है वहाँ, मतलब 40 साल तक वो थिएटर में एक्टिंग करे बेचारा। जी, तेकर माध्यम से हमन जो कैरेक्टर में इम्प्रोवाइज करवाहन, कैरेक्टर जो सिलेक्शन होए ओला बड़ा गहरा तरीका से हमन साझा करवाहन। जी। करण जी, अगर ये फिल्म की हमन बात करी तो हर डायलॉग अपन आप में बेहतरीन है, बिल्कुल। फिर भी आप मन कौन सा डायलॉग हमारे दर्शक मन पर सुनाना चाहत हो जो आप मन के एकदम दिल के करीब हुई, जिला करत हुए बिल्कुल आप मन ला बहुत मजा आए हुई? नहीं देखो का होते कि एक माँ बार ओकर जितना लड़का मन होते 2, 5, 4, 10 जितना जन हुए सब जन प्रिय थे। हाँ। तो हर डायलॉग हर एक कॉमा हर एक पॉज मुला प्रिय है अच्छा। ये फिल्म जी। के। मैं ये भेद नहीं कर सका कि ये सबसे मोर बढ़िया favorite है या ये हाँ। सबसे कमजोर है। जी, तब बोले दाऊ मंद्रा जी के जीवन ला जिन डायलॉग है एके लाइन में प्रदर्शित करत हवा, ये कमाल है। फिल्म के जिन संवाद राइटर नवीन देशमुख हवा ओकर कमाल है कि एक संवाद में आप दाऊ मंद्रा जी के कैरेक्टर ला समझ सकत हो। ये वो संवाद ला मैं बोल के बताता जी, हूँ बिल्कुल। जिन ट्रेलर में भी हवा। नाचा गमत संग मोर बिहाव हो गे और नचैया गवैया मन मोर बाल बच्चा, अब ओकरो मुख में चारा डारे बर काही तो करेल पढ़ी ना रामहीन। एक लाइन के डायलॉग है, ये डायलॉग बतावत है कि दाऊ मंद्रा जी अपन पत्नी ला बोलत है कि मोर नाचा गम्मत के साथ में मोर बिहाव हो गए। जितना कलाकार मन है नचैया गवैया मन है वो मन मोर बाल बच्चा हुआ। अच्छा, ते सिर्फ जिन मोर बेटा है ओकर चिंता झन कर, मोला तो सबके चिंता करना है। उनके भी पेट ओकरो पेट में चारा डारे बर मोला कहीं ना कहीं काम बूता करेल पड़ी, अपन नाचल करेल पड़ी। तो ओकर पूरा जिंदगी ला ये डायलॉग हा प्रदर्शित करत हवा। क्या बात है, बिल्कुल। ट्रेलर के माध्यम से वो पूरा समझ में भी आते कि कौन ढंग ले आप मन बनाए हो, कतका ये पिक्चर पर आप मन मेहनत करे हो। करण जी, अब कार्यक्रम के आखिरी कड़ी में हमन पहुंचत हन, हमारे दर्शक मन बर आप मन जो संदेश देना चाहत हो ओला हमन जानना चाहबो, लेकिन ओखर ले पहले भी एक और बात बता देवा कि अभी और कौन कौन फिल्म आप मन के आने वाला है? मोरवैया फिल्म होवे ससुराल। ससुराल बहुत अच्छा फिल्म बने हैं। ओकर गाना जेन हवा यूट्यूब में एसआर के म्यूजिक में आ चुके हैं, गाना दर्शक मन बहुत पसंद करत हवा। और साथ ही साथ बेनाम बादशाह एक फिल्म आवत है। बेनाम बादशाह अभी मैं जिन दाढ़ी वाड़ी के लुक में दिखाता हूँ, ये बेनाम बादशाह वाले लुक है। तो अगला फिल्म मोर चला थे एक शूटिंग, ये फिल्म नवंबर में रिलीज हो जाएगी जी। तो ये मोर अवैया फिल्म हो। क्या बात है। अब बात आई दर्शक मन ला संदेश में का दे सकत हूँ। दर्शक मन तक खुदे अपन आप में समझदार है। अतिक दर्शक मन से बस एक ही विनती कर सकत हूँ, मैं निवेदन कर सकत हूँ कि अपन छत्तीसगढ़ी संस्कृति ला छूटन झन दो, पकड़ के रखो। हमन बहुत बड़े एक जोखिम उठाए हन, एक बहुत बड़े काम ला करे हन। आज के ऐसा व्यवसायिक दौर में काकरो बायोपिक बनाए हैं और एक नाचा के एक महान कलाकार के ऊपर में ये बायोपिक बने हैं। जिन छत्तीसगढ़ी संस्कृति, जिन छत्तीसगढ़ी लोक कला ला पूरी तरह से प्रदर्शित करत हवे। तब अब आप मन के हाथ में फैसला है कि ये फिल्म के का रूप, ये फिल्म ला आप मन कहाँ देखना चाहत हो जी। काबर के ये छत्तीसगढ़ के अस्मिता, छत्तीसगढ़ के इज्जत के बात आगे हवे। अब ये फिल्म ला आप मन कहाँ देखना चाहत हो, का है कि हम छत्तीसगढ़िया मन तो ये चाहत हन और जम्मू दर्शक मन जितना जन ट्रेलर ला देखा थे वो सब भी चाहत है कि ये फिल्म हाँ एक
एक नवा मील के पत्थर, एक नवा उरूज, एक नवा स्थान स्थापित करे, एक नवा कीर्तिमान स्थापित करे। काबर के छत्तीसगढ़ में ऐसा बहुत अकन महान महान शख्सियत मन हवे जेकरो ऊपर बायोपिक फिल्म बन सकत है जी। अगर ये फिल्म व्यवसायिक स्तर में कामयाब हो जाए तो एक नवा श्रृंखला के शुरुआत हो सकत है, एक नवा युग के शुरुआत हो सकत है। तो व्यवसायिक स्तर में ये फिल्म ला अपन निवेदन है कि ये फिल्म ला अपन व्यवसायिक स्तर में जरूर कामयाब करो, ताकि एक बाद छत्तीसगढ़ के और जितना नवा नवा ऐतिहासिक जिन पुरोधा मन हवे ओकरो मन ऊपर बायोपिक फिल्म बन सके और हमार जिन यूथ हवे वो हमार छत्तीसगढ़ के न्यू ला जान सके और ओकर साथ जुड़ सके। बस यही मोर निवेदन है जी। बिल्कुल, और हमू मतलब पूरा विश्वास है करण जी कि आप मन के जो फिल्म आते मंद्रा जी ओला जो दर्शक मन है वो मन बहुत ज्यादा पसंद कर ही, कहे कि पहली बायोपिक फिल्म में बहुत जबरदस्त ट्रेलर नजर आते। तो अभी तक जो आप मन के बाकी फिल्म मन ला प्यार मिले है ओखर ले भी ज्यादा ए फिल्म ला प्यार मिली, ऐसा हमला पूरा विश्वास है। तो विवेक सारवा जी आप मन हमारे दर्शक मन पर का संदेश छोड़ना चाहता हूँ? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ के जो युवा वर्ग है, युवा दर्शक है, वो मन ला एक सुनहरा अवसर है, सुनहरा मौका है कि अपन इतिहास, अपन पुरोधा ला जाने बर, अपन जो नाचा के जनक रही से ओला जाने बर। आजकल के युवा दर्शक मन नाचा गम्मत ला नहीं जाने, लेकिन ओला जानना जरूरी है नाचा गम्मत में का राज रीत से कैसन सामाजिक संदेश दे और ओकर पुरोधा कौन है, दाऊ मंदला जी। जब तक आप अपन छत्तीसगढ़ राज्य के इतिहास ला नहीं जानू, ओकर पुरोधा मन के बारे में नहीं जानू, तब तक आप ला पता भी नहीं चल पाई कि कौन से क्रांति से हम छत्तीसगढ़ राज्य बने हैं। ओकर क्रांति से बॉलीवुड के इतिहास स्थापित होए, ओकर बाद में लोक सांस्कृतिक मंच है तिकर मन के इतिहास स्थापित हुए। तो मैं दर्शक मन से एक ही निवेदन करत हूँ, खासकर युवा मन से, कि एक बार ये पिक्चर ला आप जरूर देखे बर जाओ। आप ला एक इतिहास जाने के मौका मिली, पुरोधा मन के बारे में जाने के मौका मिली, एक से बढ़िया मौका और सुनहरा अवसर नहीं मिले। साथ ही साथ एक लाइन में इंक्लूड करूं कि जिन अपन इतिहास ला नहीं जानते ओकर भविष्य जरूर कमजोर हो जाते। क्या बात है। तो अपन इतिहास ला जानना हमन ला बहुत जरूरी है। तो ओकरे बर दाऊ मंद्रा जी ला सम्मान देवर 26 जुलाई के आप मन ला झारा झारा नहीं होता है जी। बिल्कुल, हमारे इतिहास ला जाने पर करण जी हमन तो फर्स्ट डे फर्स्ट जो शो जाने वाला है। तो संगवारी हो हमारे बीच रहे सुपरस्टार करण खान जी जिकर फिल्म आते मंद्रा जी और फिल्म के निर्देशक विवेक सारवा जी इकर कना गोड बात करे हैं। हमारे पूरा विश्वास है कि ये कार्यक्रम जो दर्शक मन हमारे देखा थे वो मतलब ये कार्यक्रम बहुत पसंद आई सो ही। तो अभी आज के कार्यक्रम में आज बर अतकेच अगले कार्यक्रम में फिर से एक नवा पहुना के संग आप मन से भेंट हो ही। तब तक मोला दो विदा। जय जोहार। जय जोहार।